अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली आपके साथ बहुत टाइम के बाद हाज़िर हुआ हूँ ग्रामर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है हमने प्रीपोजिशन तक क्लास क्लियर कर लिए थे और प्रीपोजिशन के यूजेस पढ़ रहे थे। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद फिर इंटरजेक्शन का क्लास होगा और उसके बाद यानी क्लास नंबर 22 के बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ क्लास होगा यानी कि कंप्लीट प्रीपोजिशन, एक मेगा क्लास जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रीपोजिशन का। तो आज जो हम लाए हैं कंजक्शन का क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कंजक्शन क्या है, कंजक्शन के टाइप्स क्या है और कंजक्शन की डिविजन्स क्या है, कंजक्शन के पार्ट्स क्या है। ये एक अहम क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा कंजक्शन के बाबत पूरी मालूमात। पहले ही तो ये समझ लें कि कंजक्शन है क्या। कंजक्शन एक वर्ड है। कंजक्शन इज अ वर्ड। क्या है कंजक्शन? कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन क्या है? एक अल्फाज है। क्या करता है कंजक्शन? यूज्ड फॉर, जो इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? ज्वाइनिंग टुगेदर, जो ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइनिंग टुगेदर वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ज्वाइनिंग टुगेदर वर्ड्स आर सेंटेंसेस। कंजक्शन एक वर्ड है जो वर्ड और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्लासेस को ज्वाइन करता है, ये फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ये सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे हम कहते हैं 2 and 2 4, ये क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंस को भी ज्वाइन करता है। इस तरह से ये ज्वाइन करता है। दो एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। शी इज पुअर, ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हो गया। शी इज पुअर बट शी डज नॉट स्टील। ये गरीब है लेकिन इसने चोरी नहीं की। ये जो बट है ये कंजक्शन हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। एक एग्जांपल में दूसरा भी लिख देता हूं, दो वर्ड्स वाला। टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, दो और दो ज्वाइन होकर फोर बनाते हैं। एंड क्या हुआ इसमें? एंड कंजक्शन हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कंजक्शन क्या है। अब आते हैं हम कि कंजक्शन के एग्जांपल क्या है, यानी कि ये डिविजन हम कह सकते हैं। और किस कैटेगरी में आती हैं? ये तीन है। क्या कितनी है? ये तीन है। एक हम कहेंगे, ठीक है बेटा, कंजक्शन की एक हम कहते हैं सिंपल कंजक्शन। एग्जाम्पल इसके अलहदा हम सेपरेट लिखेंगे इंशाल्लाह, जो टाइप से उसके। एक सिंपल कंजक्शन, एक हम कहते हैं कंपाउंड कंजक्शन, और एक हम कर लेते हैं पेयर कंजक्शन। ये आपको आसानी करने के लिए हम इसको कर देते हैं पेयर कंजक्शन। ठीक है बेटा, अब हम इनको क्लियर करेंगे, सिंपल कंजक्शन, कंपाउंड और पेयर कंजक्शन को। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आपको इजी हो जाए कंजक्शन की डिवीजन करना। ठीक है बेटा, सिंपल कंजक्शन में हम जो एक को सिंपल कहा जाता है, सादा, एंड, बट, ईटीसी। कंपाउंड में हम उसको कहेंगे जो दो अल्फाज एक साथ हो, जैसे सच डेट। ठीक है, बिकॉज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज हैं, हम दूसरे नहीं लिख रहे हैं।
और पेयर कंजक्शन में ऐसे आएंगे जो एक साथ यूज हो रहे हों, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, और उसके अलावा नो सूनर देन, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं अनलेस एंड लीस्ट। ये मैंने आपके लिए इजी करने के लिए बनाए, क्यों कि आप कैसे इनको यूज करें, यानी कि जब दो सेंटेंस को यूज करेंगे तो करेक्शन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकती है। यानी सिंपल कंजक्शन में हम एंड बट इस तरह के अल्फाज यूज कर सकते हैं। कंपाउंड करेक्शन में कंजक्शन हो और उसकी करेक्शन का सेंटेंस हो तो सच होगा, दैट नहीं होगा, फिर हम समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। नॉट ओनली होगा, बट होगा, आल्सो नहीं होगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, और नो सूनर के साथ देन नहीं होगा तो ये भी रॉन्ग होगा। इस तरह से करेक्शन कंजक्शन में आती रहती है। तो ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है कंजक्शन आपका। तो अब हम चलते हैं, कंजक्शन की सब डिवाइडेड भी किया गया है। कंजक्शन के ये एक डिवीजन थी, फिर उसकी सब डिवीजन की गई है 2 कैटेगरीज में। ठीक है बेटा, कंजक्शन एक बड़ा टॉपिक है। तो अब हम क्लियर करते हैं सब डिविजन्स कंजक्शन की। क्या क्लियर करेंगे अब हम? सब डिविजन्स, सब डिविजन्स ऑफ कंजक्शन। ये कितनी है सब डिवीजन ऑफ कंजक्शन बेटा? ये 2 है। एक हो जाएगी जिसे हम कहते हैं द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक क्या है? द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है। और दूसरी जो टाइप है उसका नेम क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको याद होगा मैंने पहले पहले आपको एक क्लास ग्रामर का पढ़ाया था, रिमेम्बर करवाया था। तो उसमें मैंने आपको जब फ्रेज और क्लास पढ़ाए थे, क्लास में ये एक टर्म क्लियर कर दी थी मैंने। तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं क्लियर ना करूँ, आप मेरा वो क्लास भी देख लें जिसमें मैंने क्लास को क्लियर किया है। जो बेसिक क्लास था हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, उसमें वो क्लास पढ़ा है। प्ले लिस्ट भी मैंने आपके लिए बना ली है, आप वहाँ पर जाकर क्लास की क्लास को फिर भी एक बार नोट कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास कंजक्शन है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये क्या करते हैं? दे ज्वाइन क्लास ऑफ इक्वल रैंक। ये इक्वल रैंक को ज्वाइन करते हैं। और जो सबऑर्डिनेटिंग है ये क्या करते हैं? विच डिपेंड्स इन इट्स फुल मीनिंग, यानी ये उनको ज्वाइन करते हैं जिसमें फुल मीनिंग निकलती है। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, बाकी इनकी डेफिनेशन में नहीं लिख रहा, वो आप खुद उस क्लास जो मैंने रखा है उससे आप नोट कर लें। ठीक है, एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। ही इज अ डॉक्टर। ठीक है बेटा, he is a doctor and his father is a lawyer। ये खुद एक डॉक्टर है और उसका फादर जो है एक लॉयर है। ये 2 सेपरेट सेंटेंस है। हिज फादर इज अ लॉयर, ही इज अ डॉक्टर। इनकी सेपरेट मीनिंग हो रही है। और ये जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इस तरह से, वेट हेयर, यहाँ पर इंतजार करो कब तक? टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आऊं। तो ये जो हो गया क्लास, ये क्लास जो है फुल मीनिंग डिपेंड कर रहा है दूसरे सेंटेंस पर। एक बार फिर मैं सारे को रिपीट करता हूं और फिर आगे चलते हैं इसके टाइप्स पर। पहले हमने कंजक्शन पढ़ा। कंजक्शन का क्या काम है? कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक वर्ड है जो वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। शी इज़ अ पुअर बट शी डज नॉट स्टील। वो गरीब है लेकिन उसने चोरी नहीं की। यहाँ पर बट कंजक्शन है। 2 and 2 मेक 4। यहाँ पर एंड कंजक्शन है। और कंजक्शन के हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी, सिंपल कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, पेयर कंजक्शन। और ये कैटेगरीज करेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके बाद हमने
सब डिवीजन ऑफ कंजक्शन पढ़ी, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो टाइप से, जो कि क्लास हमने पढ़े थे, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास उसी के ही मुताबिक है, उसकी डेफिनेशन आप वहां पर क्लियर हो जाएगी। ही इज अ डॉक्टर एंड हीज फादर इज अ लायर, ये दो सेपरेट सेंटेंस है, उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं जो सेपरेट मीनिंग थे, और जो दूसरे पे डिपेंड करे उसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, जैसे वेट हेयर टिल आई रिटर्न। अब हम लास्ट में कंजक्शन के टाइप पढ़ेंगे और इनको आप नोट भी कर लें। क्या क्या ये शो कर सकते हैं, किस किस चीज़ को शो कर सकते हैं, मैं सिंपल समझाऊंगा, आप इसको नोट करते जाएं। पहले टाइम, दूसरा कास, तीसरा परपोस, चौथा इफेक्ट, पांचवा कंडीशन, छठा 6 नंबर जो है कंप्रेशन, 7th नंबर पर कंट्रास्ट, और 8th नंबर पर मैनर। ये जो है शो करते हैं ये कंजक्शन के टाइप्स, ठीक है। अब हम इनको क्लियर करेंगे। कंट्रास्ट, टाइम की टाइम की मीनिंग है कि जो वक्त को शो करे, ये आपको पता है। टाइम में क्या आ जाएगा, बिफोर, और उसके बाद आ जाएगा आफ्टर, टिल, अनटिल, ईटीसी। काज में क्या आ जाएगा, सिंस, एस, और बिकॉज। काज यानी रीजन, ये दोनों हो सकते हैं, काज भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, ये आप रिमेंबर कर लें। और पर्पज में क्या आ सकता है, डेट, और उसके अलावा सो डेट, और इसके अलावा आ सकता है लीस्ट, ईटीसी। और इफेक्ट में क्या आएगा, इफेक्ट में आएगा सो डेट। कंडीशन में क्या आएगा, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड। ये देखिए कंडीशन वर्ड है, कंडीशन वर्ड भी कभी कभी हमसे पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर कंडीशन, और कंडीशनल सेंटेंस बहुत काम के हैं, ये करेक्शन में आते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं ये भी क्लास आपकी चलाऊंगा। हमारा इरादा यही है कि हम आपको ग्रामर का मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, एस, एस, उसके बाद होगा एस मच, उसके बाद होगा नो लेस देन, और उसके बाद है हमारे पास कंट्रास्ट। कंट्रास्ट तो जो फीमेल है उनको ज़्यादा पता होगा कंट्रास्ट का, तो इसमें हो जाएगा थ्रो, और उसके बाद हो जाएगा अल्दो, हाउ एवर। ये जो है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है। और मैनर में क्या आ जाएगा, मैनर में आ जाएगा एस, एस, सो, यानी 3 वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। इसका, इसकी जो डाट दे रहा हूं मैं, इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पर भी एक वर्ड आएंगे, सेंटेंस होगा इसमें, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स आएंगे। इंशाल्लाह इनके यूजेज भी मैं समझाऊंगा, लेकिन टेंसेस के बाद, क्योंकि इनमें टेंसेस का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक सेंटेंस में एक टेंस यूज होता है, एक में एक होता है, तो इस हिसाब से इन कंजक्शन की जो करेक्शन है वो बहुत काम की है, जिसको टेम्पोरल टेंस और मॉडल वर्ब कर कर भी पढ़ाया जाता है, और इंशाल्लाह वो भी हम क्लियर करेंगे। सो लॉन्ग एस और ईटीसी।
ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में करें। हमने ग्रामर का फिर से आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो बनाएं। कंजक्शन से आगे हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। कंजक्शन से प्रीवियस जो भी क्लास है हमारी 20 क्लास पड़ी हुई है। ये आज हमारा 21 क्लास था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और उसके अलावा हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस पड़ी हुई है। चैनल को वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।